अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है हम इस पे बात करेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि अगर आप आम आवाम से जाके पूछें और आजकल जो रीसेंट रिकमेंडेशन है जिससे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो बिल्कुल एक फ्री ऑफ मेडिसिन एंड फ्री ऑफ इंसुलिन लाइफ गुजार रहे हैं और बड़े कंफर्टेबल तरीके से गुजार रहे हैं। तो इनको अगर आप ऐसे कोई डाइट बताते हो तो लोगों को तो यही नहीं पता कि ये चीज़ें क्या हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है और फिर ये अवेलेबल कहाँ से होती हैं, और अगर अवेलेबल हैं तो उनकी प्राइसेस क्या हैं, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। लोगों में स्ट्रेस है, टेंशन है, ठीक है। तो हमने वो बात करनी है कि टेंशन ख़त्म हो, टेंशन क्रिएट नहीं करनी। तो आज की वीडियो में सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे और ये वो लाइफस्टाइल है जो सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, जो सिर्फ शुगर पेशेंट्स या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए नहीं, ये सबके लिए है, ठीक है। ये आम बंदा किसी को भी ये फॉलो करना चाहिए। इसका तरीका क्या है कि आपने डाइट में कुछ चीज़ों को अपने जो सौदे में आप लाते हो उनको रिप्लेस करनी है। आप महीने की जो ग्रॉसरी करते हो आपने चीज़ों को रिप्लेस कर देना है। कैसे करना है? कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो रूटीन में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो क्या होता है? चीनी, आटा, चावल, इसके अलावा नमक, क्या जो आपकी फिजिबिलिटी है। देसी नमक जहाँ से अवेलेबल होता है आपको अच्छी तरह से पता है, वहाँ आपने इकट्ठा नमक ले लेना है वहाँ से और उसको पिसवा के वहाँ से ले लें, या फिर आप बड़े स्टोर से जाके वो पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं, आप ले लो पिंक साल्ट। एक तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया, दूसरा होता है सफ़ेद नमक से उसको रिप्लेस कर दिया। सेकंड नंबर पे अगर आपने तेल घी कन्फ्यूजन है कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं करें, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको फ्राई नहीं कर सकते, कौन सा करें आप, तो उसमें बाज़ार के जो घी हैं और जो तेल हैं पैकेट्स में वो बैन है, वो आपने नहीं लेने। आपने सरसों का तेल जो हमारे पहले भी दादा दादी नाना नानी यूज़ करते थे और या हमने अपनी लाइफ में उनको नहीं देखा या उनके आगे वालदैन वगैरह यूज़ करते रहे, सरसों का तेल आप लाएंगे शॉप से और उसको आपने मीठा करना है। कैसे करना है उसको यूज़ में लाना कैसे है कि आपने लाया उसको एक बर्तन में, बड़े सारे बर्तन में रखा, किसी भी बोतल में अगर आप लाए हैं उसको पड़ा रहने दें। उसके अंदर घंटे 2 घंटे बाद या एक दिन पड़ा रहे, नेक्स्ट डे उसके नीचे बहुत सारी ब्लैक लाइन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। वो आपने छोड़ देना है, बाकी ऊपर का तेल आपने देगचे में डालना है और उसको इकट्ठा आपने ये प्रोसेस करना है। इकट्ठा जितना भी आप लाए हैं महीने के हिसाब से लाए हैं उसको देगचे में डालें, उसमें आटे का पेड़ा लें और उसको आपने एज इट इज़ पेड़े को थोड़ा फैला के अंदर डाल देना है और 2-3 जवे साथ में लहसन के डाल दें। और तरीका ये है कि जब लहसन का कलर चेंज हो जाए या फिर वो जो आटे की है पेड़ा वो तय पे आ जाए तो तब वो ऑयल आपका बन के तैयार हो जाता है। उसको हल्की आंच पे रहने देना है, उसको बॉईल होते रहने देना है। हल्की आंच पे फ़ायदा ही होगा, आपका अपना कोई ना कोई काम कर सकती हैं और वो तब तक वो ऑयल पक जाएगा और बाहर भी देगचे से नहीं गिरेगा। जब वो रेडी हो जाता है तो उसको ठंडा करके आपने छानना है और फिर आप उसको किसी भी बोतल में भर लें और वो रेडी टू यूज़ है, उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके आप पराठे बना लें, उसको आप हांडी में यूज़ कर लें, उसको आप फ्राइंग करने के लिए इस्तेमाल कर लें, आपकी टेंशन ख़त्म, ठीक है। आपका मेजर जो किचन का यूज़ होने वाली चीज़ होती है वो यही घी ऑयल होता है, ठीक है। और घी का दिल है तो देसी घी बेस्ट है, ठीक है। घर का बना हुआ घी अगर घर का नहीं है तो आप ठीक है मार्केट से ले लो, कि अफोर्डेबिलिटी इसके अलावा अच्छी है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें जिसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन या एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा लाइट का ये आप कुकिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो आपने ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना है, यानी रोटी बना चुके हैं उसके ऊपर डाल के अलग से, सैलेड बना चुके हैं उसके ऊपर ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ कर लें, ठीक है। हांडी बना चुके हैं उसमें ऑयल नहीं, आपने उसके बगैर बनाई है और उसके ऊपर आपने एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर लिया। चौथे नंबर पे नारियल का तेल है जो नॉर्मली सुनने में नहीं आया कि इतना यूज़ में है, मैंने खुद कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन उसकी भी रिकमेंडेशन है कि वो भी बेस्ट ऑयल है, आप उसको भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑयल भी आ गया, हमने सॉल्ट भी रिप्लेस कर लिया, ऑयल घी भी रिप्लेस कर लिया अपने किचन में। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमने अब क्या रिप्लेस करना है? आटा, वो भी मेन एलिमेंट है। शुरू से खाते आए हैं, 3 टाइम लोग खाते हैं, अब जो लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं तो अब दिन में 3 टाइम खाना फ़र्ज़ नहीं समझते। सुबह थोड़ा लेट नाश्ता कर लिया और फिर शाम में खा के उसके बाद मगरिब के टाइम तक अपना फिनिश कर लेते हैं और फिर बाद में वो कुछ नहीं लेते, लाइट सा कोई स्नैक ले लिया। उसमें आटा आपने रिप्लेस करना है देसी आटे से, ठीक है। देसी आटा अब ये नहीं कि एक तो बगैर छना हुआ भी है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो मच बेटर देसी आटा, लेकिन उससे भी जो बेस्ट फॉर्म है वो है शुगर फ्री आटा, ठीक है, जो कि आजकल हमारी यहाँ पाकिस्तानी अवाम हर तीसरा बंदा शुगर में मुब्तला हो रहा है, ठीक है। तो अब बेहतर है कि आप शुरू से ये वो यूज़ करें ताकि आपको बीमारी लगे ही ना, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप आटे चक्की वाली शॉप पे जाएँ जहाँ पे आटे की चक्की है बेसिकली, उनसे कहीं शुगर फ्री आटा दें तो वो आपको वो अवेलेबल करा देते हैं। इसके अलावा अगर आपने बड़े बड़े स्टोर से आपकी आदत है शॉपिंग करने की तो आप वहाँ पे भी अच्छे ब्रांड से अवेलेबल है मल्टी ग्रेन आटा, आप वहाँ से पिक कर लें, महीने के हिसाब से पिक कर लें।
इस तरह से। तो आपने आटा भी रिप्लेस कर दिया। अब आपने अब अपने जो चावल है, चावल बहुत यूज़ होते हैं, उसकी जगह ब्राउन राइस है। और ब्राउन राइस का ये मेथड है कि वो आप ब्राउन कलर के होते हैं, उसमें फ़र्क ही होता है उसको पकाने में, उसको बॉयल ज़्यादा करना पड़ता है। यानी आप वो मज़े से जो आप चावल डाल के आप आधे घंटे बाद चावल तैयार हैं, वो ये वाले नहीं चावल। इनको जैसे देसी मुर्गी और दूसरी मुर्गी में ये फ़र्क होता है कि पकाने में टाइम लगता है। इसी तरह इन चावलों को अगर नॉर्मल आधा घंटा लगता है तो उसको हो सकता है घंटा डेढ़ लग जाए पकाते हुए। तो इस तरह से आपने इनका मेथड देख लेना है पकाने कैसे हैं, तो वो टाइमिंग ज़्यादा चाहिए इनको गलने के लिए। बाकी ये आपके लिए अच्छे हैं, फाइबर है। डेली ना खाएं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप ये ब्राउन राइस यूज़ कर लें, तो एक हैबिट जो चावलों की होती है वो पूरी होती जाती है। टेस्ट डेवलप करने की बात है, जैसे चाइनीज़ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था शुरू में, लेकिन अब लोग चाइनीज़ पे आ गए, ठीक है, वो भी खाना शुरू हो गया अपने हिसाब से थोड़ा मसाला जात करके, तो अब लोग चाइनीज़ भी खाते हैं सारे। तो टेस्ट डेवलप करने वाली बात होती है। नाश्ते में आपने सुबह उठ के 1-2 गिलास पानी के पी लें, सादे पानी के पी लें। अगर आपके पास चिया सीड्स हैं, रात को 1 चम्मच आपने गिलास में भिगो दिया और सुबह आपने उसमें मज़ीद पानी ऐड करके उसको आपने पी लेना है। आधे पौने घंटे बाद कि फ़ौरन आप खाने की तलब भी नहीं होती। तो आपने और जिनके पास नहीं है, कोई फैंसी बात नहीं है, आप उसको सादा पानी यूज़ कर लें। आधे पौने घंटे के बाद आपने नाश्ता अगर अपना करना है, तो अगेन मैंने वो मसले ही हल कर दिए। हमने एक चीज़ रिप्लेसमेंट में हमने छोड़ दी, चीनी की क्या रिप्लेसमेंट करनी है, ये भी एक किचन में बड़ा हर चीज़ में डाल रही होती है। सफ़ेद चीनी, रेड क्रॉस, उसकी जगह अगर आपको आदत है गुड़ या शक्कर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम कर दें, बहुत एक्स्ट्रा मीठा यूज़ नहीं करें। और जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है स्टीविया। ये पैकेट्स की फॉर्म में होता है, साशे की फॉर्म में मिलता है, आपको इसका पाउडर अवेलेबल होता है। आप बड़े स्टोर्स पे जाएँ तो वहाँ स्टीविया के पैकेट मिलेंगे, ठीक है, अच्छी कंपनी से आप कोई भी ले लें। और ये इतना मीठा होता है कि छोटा साशे, उसको आप छोटा मत समझें, उसको अगर आप चाय में डालेंगे तो वो पूरी चाय आपकी मीठी कर देगा, वो इतना मीठा होता है। और बेस्ट है, उसका आप हलवा बना लें, उसको चाय में डाल लें, उसको अपने कैवे में ड्रिंक्स में यूज़ करें, यू आर फ्री टू यूज़, ठीक है। स्टीविया इज़ बेस्ट। और उसके बाद ये है कि आपने अब नाश्ता कैसे बनाना है। चाय अगेन उसमें दूध का ये चक्कर होता है, जितनी खालिश चाय होगी उसमें दूध ज़्यादा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है, वो एसिडिटी करेंगे, इन्फ्लेमेशन। आपने उसमें दूध की मिकदार पतली रखनी है, ठीक है। चाय को स्किप कर दें, बहुत अच्छी बात है, चाय बनाए ना, आदत ही छोड़ दें। और छोड़ने के लिए भी आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा, एकदम छोड़ी भी नहीं जाती। तो आपने जो दूध है वो पतला यूज़ करें और उस पर से फ़ैट तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, ऊपर से चिकनाई उतार के मलाई, और बाकी का जो दूध है उसमें पानी ऐड करके अपनी पतली चाय बनानी है। और उसमें स्टीविया डाल दें या गुड़, अगर स्टीविया अवेलेबल नहीं है तो गुड़, वो भी कम मिकदार में। तो वो अपनी हैबिट पूरी करने के लिए आप चाय साथ रखो। पराठे की जगह अगेन मल्टीग्रेन का आटा मैंने बताया कैसे अवेलेबिलिटी है, उसकी रोटी बनाएं, देसी घी से बना लें, सरसों के तेल से बना लें, बेस्ट है, ठीक है। बना के अगर आपको आदत है पराठा खाने की, और अगर पराठे की आदत नहीं है तो मल्टीग्रेन की एक ब्रेड ले लें, उसकी भी आदत नहीं है तो जस्ट अंडे आप 2 भी इवन बॉईल करके सुबह ले सकते हैं नाश्ते में, कोई मसला नहीं है। और जर्दी के साथ 10 बजे के टाइम आपने या तो कोई फ्रूट ले लें, आधा सेब ले लिया, अमरूद है, इसके अलावा कीनू है, नाशपाती, बैर बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। कोई भी जो बहुत मीठा ना हो, जैसे आम, केला, ये बहुत मीठे फ्रूट्स होते हैं। अगर आपको कोई मसला मसाइल है तो इवन आप ये भी खा सकते हैं, ठीक है। एक फ्रूट ले लिया आपने 10 बजे के टाइम। 2 बजे के टाइम आपके दिन के खाने का टाइम है, तो उसमें अगेन मल्टीग्रेन आटे की रोटी। लेकिन बेस्ट ये है क्योंकि आप एकदम से आप आटा की रोटी खाओगे तो आपको अगर भूख लगी हुई है तो आप 2-3 रोटियाँ खा जाते हो। तरीका ये होता है कि आपने सैलेड बनाना है, ठीक है, उसमें खीरा, टमाटर, घर में जो भी अवेलेबल है, प्याज, अगर गाजर है, मूली है, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर अच्छा मज़ीद सैलेड इसको बनाना चाहते हैं तो इसमें सफ़ेद चने डाल दें, बॉइल्ड लोबिया है वो ऐड करें, इसके अलावा नींबू हल्का सा निचोड़ लें, ओलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर लें, ओलिव जो मिलते हैं उसको कट के वो भी आप डाल सकते हो। आपके पास अगर मकई के बॉइल्ड दाने हैं अब वो ऐड कर लो बीच में, और किनवा है तो वो बॉईल करके आप वो डाल लो उसमें, ठीक है। किनवा भी एक नई चीज़ है, लेकिन क्योंकि आजकल सुनने में आ रही है तो आप अगर वो लेते हो उसको बॉईल करके यूज़ करना पड़ता है, वो उसका पानी सारा निथार के बाकी के उसको डाल के मिक्स करके अच्छा सा सैलेड बना लें। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसमें अगर आप अजवाइन और सौंफ वगैरह ऐड करोगे तो जो अगर आपको लगता है कि ब्लॉटिंग होती है जो कि मसालों से होती है नॉर्मली, वो इससे नहीं होगी, तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। बाकी इसको आपने फ्राइड भी नहीं किया हुआ तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, फाइबर है सारे का सारा। इसके बाद हो सकता है आपको भूख लगे ही ना, ठीक है, पहले तो ये बात है, आप फिल हो जाओ। और अगर आपको स्टिल भूख है तो फिर आप मल्टीग्रेन आटे की वही रोटी डालो, सालन ले लो। सालन में अब सालन में कौन सी पाबंदियाँ हैं, कोई पाबंदियाँ नहीं है। गोश्त बेस्ट, मटन उससे भी बेस्ट, ठीक है, बीफ से। गोश्त, चिकन देसी बेस्ट, नहीं है दूसरा ले लो। और दालें, ठीक है, बाकी सब्ज़ी, पालक,
मटर जो भी है, कैप्सिकम है, ये शिमला मिर्च है, जो भी सब्ज़ी है, कोई भी सालन है, रोटी के साथ खा लो। रोटी की शर्त है कि ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। ये आप ले लो इसके साथ। और उसके बाद 4 बजे के टाइम अगर आपको चाय की आदत है तो अगेन चाय उसी मेथड में बनानी है, पतली से बनानी है। और अगर वो नहीं कोई स्नैक लेना चाह रहे हैं तो उसमें कद्दू के बीज हैं और ये जो मूंगफलियाँ होती हैं, खरबूजे के बीज हो गए, ये आप छीलने में भी टाइम लगेगा, थोड़ी मुशक्क़त भी है, और आपका पेट में फीलिंग की वो सेटिस्फेक्शन भी आएगी। ये एज अ स्नैक आप यूज़ कर लें। या कबाब है तो वो आप अगेन फ्राई आपने देसी घी में करने हैं या सरसों के तेल में करने हैं, तो आपको इतना ख़तरनाक नहीं होगा। और वो भी ऐसे नहीं कि आपने डिप करके करने हैं, आप अपने जो जिस पर रोटी बनाते हो या फ्राइंग पैन, उसमें लाइट सा ऑयल लगा के और ऊपर आप ये कबाब फ्राई कर लो, ठीक है। वो कंसेप्ट जहन से निकाल लें कि वो नीचे रहा होगा, ड्रॉप्स गिर रहे होंगे, तो आप वही फ्राइड चीज़ है, इसके अलावा कोई फ्राइड चीज़ नहीं है, ठीक है। मजबूरी है तो आप इनमें फ्राई भी कर सकते हैं, ये सेफ़ है आपके लिए। और सलाद, ठीक है। आप 4 बजे के टाइम को सैंडविच भी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन की ब्रेड लेके बीच में आपने ये कबाब लगा के आपने सैलड बहुत सारा रख के आप वो ले लें। रात को आपने अगेन ये 3 टाइम वाले खाने की बात कर रही हूँ। अगर आदत है आपको तो मगरिब के टाइम या मगरिब से पहले पहले आपने रात का खाना अपना फिनिश कर लें। उसमें अगेन मल्टीग्रेन की छोटी सी डिश टाइप अपने हाथ जितनी रोटी आप रख लें और साथ में सैलड यूज़ करें, सालन खाएँ, बस दैट्स इट। ये आपका लाइफस्टाइल है। मेन आप क्यों नहीं इन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते कि जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है आपने उन्हीं को रिप्लेस नहीं किया हुआ, ठीक है। जिसमें आटा है, चीनी है, चावल है, ऑयल वगैरह है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को ग्राउंड फ्लोर से उठा के आपने इनको चेंज करना है। जब आप इनको चेंज करोगे तो बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि जो आप बता रहे होते हैं डॉक्टर्स या हमारे सोशल मीडिया में लोग बता रहे होते हैं, तो आपको इनको अडॉप्ट करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि इन्हीं चीज़ों में बन रही होती हैं रिपीटेडली। और दूसरा एक्सरसाइज, उसको आप नहीं भूल सकते। वॉक को, एक्सरसाइज को आप ये कहें कि हम ये डाइट रख के हमने वो रखनी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चाहे कुछ भी हो जाए अब बहुत डिफरेंट है पहले के लाइफस्टाइल से, ठीक है ना। तो आपने उसको भी अपनी लाइफस्टाइल में ये लेके आनी है। वॉक वीडियो में यहाँ तक के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।